ऐसा लगता है कि पहलगाम हमले की प्लानिंग काफी दिनों से हो रही थी, क्योंकि इससे जुड़ा एक बहुत बड़ा सबूत सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक से 2 महीने पहले किसी ने पहलगाम और आसपास के इलाकों की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस मंगवाई थी। किसने ये तस्वीर मंगवाई थी और ये रिपोर्ट कहां छपी है, यही सब बताएंगे आपको आज के इस न्यूज रिपोर्ट में। एक अमेरिकी स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका नाम है मैक्सर टेक्नोलॉजीज। ये एक यूएस स्पेस टेक कंपनी है। इस कंपनी को 2 फरवरी से 22 फरवरी के बीच यानी कि पहलगाम हमले के करीब 2 महीने पहले कई बार रिक्वेस्ट मिली पहलगाम और आसपास के इलाकों की सैटेलाइट इमेजेस के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस यूएस बेस्ड कंपनी को 12 रिक्वेस्ट मिली है सैटेलाइट इमेजेस के लिए, जो कि नॉर्मल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट की कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा थी। आप लगभग इसे रेगुलर रिक्वेस्ट से डबल मान सकते हैं। आपको बता दें कि मैक्सर अपनी हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस के लिए जानी जाती है, जिनकी पिक्सल रेजोल्यूशन 30 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक की होती है। यहाँ आपको बता दें कि ये सारी जानकारी सबसे पहले द प्रिंट में छपी है, उसके बाद बाकी मीडिया हाउसेस ने इसका एक फॉलो अप किया है। वैसे आपको ये भी बता दें कि ऐसा नहीं है कि इस तरह की रिक्वेस्ट इस अमेरिकी कंपनी को पहली बार मिली हो। साल 2024 की बात है, पहलगाम की ही तस्वीरों को तब भी मांगा गया था। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली ये है कि उस वक्त ये रिक्वेस्ट इस कंपनी को ठीक तब आई जब इन्हें एक नया क्लाइंट मिला था। और ये क्लाइंट कौन होगा, अंदाजा लगाइए। जी हाँ, सही सोचा आपने, ये नया क्लाइंट एक पाकिस्तान बेस्ड जियो स्पेशल कंपनी थी और इस कंपनी का नाम अमेरिका में कई क्राइम से पहले ही जुड़ चुका था। हालांकि एक बात साफ कर दूं कि अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि पाकिस्तान बेस्ड कंपनी यानी कि बिजनेस सिस्टम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड BSI ने ये रिक्वेस्ट की थी। अभी मीडिया रिपोर्ट्स में सिर्फ इन सभी डॉट्स को आपस में जोड़ा जा रहा है। लेकिन एक और बात यह है कि इन सभी लिंक्स को पूरी तरह से नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस पाकिस्तानी कंपनी को अब्दुल्ला सैयद हेड करते हैं, जो अपने मकसद के लिए कानून को तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते हैं। आपको यह भी बता दें कि डेक्कन हेरल्ड में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सैयद को अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर इक्विपमेंट्स और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉल्यूशंस को इल्लीगली अमेरिका से पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी कि PAEC को एक्सपोर्ट करने का भी दोषी पाया था। वैसे आपको बता दूं कि हम जिस पाकिस्तानी फर्म की बात कर रहे हैं यानी कि BSI बिजनेस सिस्टम इंटरनेशनल, ये सिर्फ मैक्सर की एक कस्टमर कंपनी ही नहीं है बल्कि पार्टनर यानी साझेदार भी है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी कंपनी में पार्टनर का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। BSI केवल मैक्सर का ग्राहक ही नहीं बल्कि उसका साझेदार भी निकला। एक पार्टनर की भूमिका कई अधिक इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ सवाल उठता है कि इतनी बड़ी अमेरिकी कंपनी ने इस पाकिस्तानी कंपनी को ऑन बोर्ड लेने से पहले उसका बैकग्राउंड वेरीफाई क्यों नहीं किया। द प्रिंट में ही छपी रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी कंपनी मैक्सर ने न सिर्फ पहलगाम और आसपास के इलाकों की बल्कि पुलवामा, अनंतनाग, पुंछ, राजौरी और बारामुल्ला जैसी जगहों की भी सैटेलाइट इमेजेस शेयर की हैं। अब ये तो साफ हो गया है कि इन तस्वीरों को पाने के पीछे मकसद कुछ बड़ा ही था, क्योंकि एक तस्वीर की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। द प्रिंट के ही अनुसार फरवरी 2025 में पिक्सल रेंज में वेरिएशन के साथ पहलगाम की इमेजेस के कई ऑर्डर दिए गए थे। ये ऑर्डर 12, 15, 18, 21 और 22 तारीख को दिए गए थे और अगला ऑर्डर हमले से 10 दिन पहले यानी कि 12 अप्रैल को आया। इसके बाद 24 और 29 अप्रैल को 2 और ऑर्डर दिए गए। तब से अब तक कोई ऑर्डर नहीं दिया गया है। वैसे आपको बता दें कि मैक्सर के भारत में भी क्लाइंट्स हैं, जैसे कि इसरो भारत से क्लाइंट है मैक्सर कंपनी का। खैर फिलहाल ये सभी धागे आपस में उलझे हुए हैं, लेकिन वक्त के साथ एक एक करके ये सभी धागे खुलेंगे और दुनिया के सामने सच आएगा। इस पूरी कंट्रोवर्सी पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं जी स्विच।